नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के सीटी के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप हमेशा की तरह आप एकदम बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज अपन लेके आए एसआई पार्ट 6, जहां हम बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए साहब, पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि उस निवेश का 3% अधिक दर से किया गया होता तो 72 रुपये अधिक मिलते। राशि क्या है? ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको कल वाली वीडियो में बता चुका हूं। क्या करना है, देखो क्वेश्चन ने बोला कि उसको 3% ज्यादा, जैसे ही वो रेट को 3% ज्यादा करता है तो उसको पहले से ज्यादा कितने रुपए मिलते हैं? 72 रुपये ज्यादा मिलते हैं। 72 रुपये ज्यादा क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उसने क्या किया, रेट को क्या किया है, 3% ज्यादा किया है। हाँ या ना? 1 साल के लिए 3% ज्यादा किया है तो 2 साल के लिए कितने परसेंट ज्यादा किया? आप बोलोगे सर 2 साल के लिए 6% ज्यादा किया है। इस 6% की वैल्यू हुई कितना है? 72 है। इसने 6% यहाँ ज्यादा किया तो उसको 72 रुपये ज्यादा मिल गए। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलोगे सर 12 हो गई। और आपसे क्या पूछिए, प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%, और 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 1200। क्लियर है कहानी? आ गया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। किसी दर से 4 वर्ष में 8,800 रुपये की राशि 12,000 रुपये हो जाती है। यदि दर को 3% ज्यादा किया जाए तो 7 वर्ष के अंत पे कितने रुपया मिश्र धन, यानी अमाउंट आपसे पूछ रहा है। वो आपसे ब्याज नहीं पूछा है, प्रिंसिपल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है उसको कितना अमाउंट मिलेगा। देखना साहब, सबसे पहले मुझे बताओ कि 8,800 रुपये कितने हो रहे हैं? 12,000। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लूँ 12,000 में से अगर मैं 8,800 रुपये माइनस करता हूँ तो बताओ कितना आएगा? आप बोलोगे सर 3,200 रुपये। ये 3,200 रुपये क्या है बच्चों? 3,200 रुपये क्या है? ये आपका 4 साल का क्या है? इंटरेस्ट है। 4 साल का इंटरेस्ट है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 ईयर का एसआई कितना हो गया? 1 ईयर अगर मैं एसआई की बात करूं तो ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर 1 ईयर का एसआई हो गया आपके सामने 800 रुपये। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही है। तो हमने 1 साल का एसआई निकाल लिया 800 रुपये। यहां तक की चीजें अपन हर एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं ऐसा कह रहा हूं कि हम रेट को इंक्रीज ही नहीं करें, हम रेट उतनी ही रहने दें, तो मुझे 1 साल में कितना ऐसा ही मिल रहा है? 800 रुपये। अगर मैं रेट पहले जितनी ही रखता हूं तो अभी मुझे कितने रुपए इंटरेस्ट मिलेगा? 800 रुपये हर साल मिलेगा। बताओ 7 साल का कितना हो गया? आप बोलोगे सर 7 साल का हो गया, 7 × 800 कर दिया, यानी 5600 रुपये तो मुझे अभी भी मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे, अगर मैं रेट को इंक्रीज नहीं कर रहा हूं। लेकिन भाई साहब रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने जो बोला है वो तो मानना ही पड़ेगा। रेट कितना इंक्रीज हो गई? 3%। 1 साल के लिए 3%, तो 7 साल के लिए कितना हो गया? 21%। तो हमें 21% ज्यादा मिलेगा। यही क्या है आपका एसआई जो आपको ज्यादा मिलने वाला है। एसआई हमेशा किस पर मिलता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 8,800। 8,800 का आपको क्या मिलेगा? 21% ज्यादा मिलेगा। यही आपका नया वाला एसआई है जो आपको ज्यादा मिल रहा है। 8,000 का जब अपन 21% निकालेंगे ये कितना आएगा बच्चों? आप बोलोगे ये आ जाएगा 1848, यानी इतने ज्यादा रुपए हमें मिल गए। अब आपसे क्या पूछा क्वेश्चन ने कि अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस एसआई। देखो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? प्रिंसिपल है 8,800। एसआई कितना है? ये दोनों क्या है आपके एसआई, इन सबको ऐड कर देंगे। ये वाला एसआई कब है? जब अपन ने क्या किया है, रेट को उतना ही रखा है। ये वाला एसआई कौन सा? जब अपन ने रेट को 3% ज्यादा कर दिया। जब इन सबको आप ऐड करोगे कितना आ गया? आप बोलोगे सर 8,800 ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्लस आप बोलोगे सर 5600 जो हमारा एसआई था जब हमने रेट को इंक्रीज नहीं किया, प्लस आपको क्या करना है इसके अंदर 1848 ऐड कर देना। इन सबको जब ऐड करोगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? आपका अमाउंट आ जाएगा 16,248। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए साहब एक और क्वेश्चन करते हैं। राम 20,000 रुपये 2 दोस्तों को उधार देता है। वह एक को 12,000 रुपये देता है 8% की रेट से, तथा टोटल पर 10% का प्रॉफिट चाहता है। यानी 10% का प्रॉफिट का मतलब है कि ओवरऑल वो चाहता है कि 20,000 का मुझे 10% ब्याज मिल जाए। तो उससे शेष राशि को दूसरे दोस्त को किस दर पर देनी पड़ेगी? सबसे पहले तो मैं देख लूं कि उसको टोटल ब्याज कितना चाहिए, उसके पास कितना अमाउंट है। आप बोलोगे सब प्रिंसिपल है उसके पास 20,000 रुपये, इसका 10% चाहता है। 20,000 का 10% कितना होता है? आप बोलोगे सर 2,000 रुपये, यानी वो टोटल जो एसआई है वो कितना चाहता है? 2,000 रुपये। अब इसने क्या किया? 12,000 एक को दे दिया, पहले वाले को 20,000 में से 12,000 दे दिए 8% की रेट पर। जब 8% की रेट पर दे दिया तो कितना बचा? आप बोलोगे सर 12,000 का अगर मैं 8% निकाल दूं तो इस पहले वाले से मुझे ऐसा ही मिल रहा है। तो 12,000 का 8% कितना होता है? आप बोलोगे सर 12,000 का 8% होता है साहब 960 रुपये, यानी इसने पहले वाले से कितना ले लिया? 960 रुपये तो ले लिया। अब बचा कितना? आप बोलोगे सर अब बचा जो उसको ब्याज चाहिए था कितना? 2,000। उसके पास कितना आ गया? 960 रुपये आ गया। बचा कितना?
जो निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे, कितना बचा 1040। ये किससे लेगा, ये लेगा साहब किससे, दूसरे वाले से। अब दूसरे वाले का प्रिंसिपल कितना है, देखो 20,000 में से 12,000 तो दे दिए, अब कितना बचा 8,000। ये 8,000 किसको देगा, दूसरे वाले को देगा। तो 8,000 ये दूसरे वाले को दे दिया, इनटू क्या कर दिया अपन ने 100 कर दिया। लो साहब आपको क्या निकालना है, रेट निकालनी है। रेट निकालने के लिए देखो कट गया 8 से कितनी बार 13%, यानी उसको कितनी रेट पे देना पड़ेगा, 13% की रेट पर देना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये तो हो गया इसका एकदम बेसिक तरीका। अब इसको अपन एलिगेशन से भी करते हैं। देखना सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताना कि उसके पास 20,000 रुपये हैं, ठीक है। एक जने को उसने कितना दे दिए, उसने दे दिए एक जने को कितने 12,000, तो दूसरे को कितना देगा, आप बोलोगे सर दूसरे को 8,000 रुपये ही देगा, इससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा उसके पास पैसे ही नहीं है। तो इन दोनों का रेशो लेंगे, यानी कितना रेशो आएगा 3:2, यानी जो आपका प्रिंसिपल बटेगा वो किस रेशो में बटेगा, 3:2 के रेशो में बटना चाहिए। अब देखो हमारे पास पहली वाली परसेंटेज है, पहले वाले की कितनी है 8%, हाँ या ना, आप बोलोगे सर सही बात है। ओवरऑल कितनी है, आप बोलोगे सर 10% है, हाँ या ना। हमें ये वाली परसेंट निकालनी है। ये वाली परसेंट निकालने के लिए आपको क्या गिवन है, आपको ओवरऑल जो प्रिंसिपल है उनका रेशो गिवन है कितना 3:2, हाँ या ना। अब एलिगेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ये वाला बीच वाला जो नंबर होता है ये एक बार छोटे में से माइनस होता है, इसमें से छोटा नंबर माइनस होता है, और एक बार ये खुद माइनस होता है बड़े नंबर में से। तो देखो 10% और 8% दोनों का डिफरेंस लिया कितना है 2%, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपके सामने, देखो 2 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है। अब जब हमने इसमें से 10% में से 8% माइनस कर लिया तो देखो इधर कितना बचा, आप बोलोगे सर 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3%, हाँ या ना। आप बोलोगे सर सही बात है, तो 3% की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी आ गई 3% आ गई। क्लियर है कहानी। अब एक बार हमने 10 में से 8 माइनस कर लिया, अब ये 10 खुद किसी और में से माइनस होगा, किस में से माइनस होगा, +3 होके, यानी कितना आ जाएगा इधर 13%। यहाँ रेट कितनी आ गई आपकी 13% इज योर राइट आंसर। तो हमें एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 9,600 रुपये की राशि को 2 भागों में निवेशित किया जाता है, एक बात पर 11% और दूसरे पर 15% का एसआई मिलता है। 4 साल के बाद टोटल 5088 रुपये का एसआई प्राप्त होता है। तो दोनों भागों के बीच अंतर क्या होगा। सबसे पहले 1 साल का एसआई निकाल लेते हैं। यहीं 1 साल का जब एसआई निकालोगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1 साल का एसआई आ गया 1272 1 साल का एसआई आ गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो, इसको मैं एलिगेशन से बताता हूँ आपको। पहली कंडीशन में कितना 11%, हाँ या ना, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। दूसरी कंडीशन को कितना 15%, हाँ या ना, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज नहीं है, ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास ऐसा ही है 1 साल का कितना 1272, ठीक है। हमारे पास आपके पास क्या है, आपके पास प्रिंसिपल है, यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे। टाइम कितना है 1 साल का अपन ने निकाला है, तो रेट निकालने से डिवाइड कर देंगे 9600 का डिवाइड करेंगे। देखो 12 से कितनी बार जा रहा है, आप बोलोगे सर 8 टाइम्स जा रहा है। 12 से कितनी जा रहा है 106 यानी 53/4 यानी 13.25, यानी आपकी जो रेट आ गई, ओवरऑल जो रेट आ गई वो कितनी आ गई 13.25% आपकी रेट आ गई। यानी बीच में कितना आ गया अपने, आप बोलोगे सर 13.25%। अब तो क्या करना है, बस एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन लगाओगे कैसे, इधर बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1.75। इधर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2.25 आ गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। इधर कितना आएगा 25 से, आप बोलोगे सर 25 से कितनी बार 7 टाइम, 25 से कितनी बार 9 टाइम। क्वेश्चन ने क्या पूछा, दोनों भागों का बीच डिफरेंस पूछ रहा है। अब देखो हमारी जो वैल्यू है कितनी है टोटल, आप बोलोगे सर 7 और 9 कितना हो गया 16, और 16 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर 9600 गिवन है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600। क्वेश्चन ने पूछा दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1200, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर कहानी, समझ में आया, आप बोलोगे सर समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसको एक और मेथड से समझाता हूँ। देखो साहब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, आई थिंक आप बोलोगे सर ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब इसको इसी क्वेश्चन को अपन एक और मेथड से करेंगे। देखो क्या याद करना, मैंने आपको पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन कराए थे, किसमें परसेंटेज में। उसी मेथड से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार देखना, मैंने बोला कि आप क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9,600 रुपये की राशि को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक तो 11% पर, एक 15% पर। इस 15% को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या 11 + 4%, आप बोलोगे सर आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 11% + 4%, हाँ या ना, आप बोलोगे सर सही बात है। देखो कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल चाहता हूँ कि भाई साहब मैं 11% पर ही दूँ। तो पहली कंडीशन में तो 11% है, दूसरी कंडीशन में 15% को मैंने लिख लिया 11 + 4%,
हाँ या ना? आप बोलोगे सर सही बात है। अब मैं चाहता हूं कि 9,600 रुपये में 11% की दर पर ही एक बार रेट पर देख के देखता हूं कितना मुझे ब्याज मिल रहा है। तो 9,600 का 11% ओवरऑल मैंने निकाल लिया। 9,600 का 11% जब मैं निकालूंगा 9,600 का 11% कितना आएगा? आप बोलोगे सर 1056। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर वो पूरी राशि को 9,600 रुपये की राशि को एक 11% की रेट पर देता, ओवरऑल 11% की रेट पर देता, तो उसे कितने रुपए ब्याज मिलते? 1,056 रुपये। लेकिन उसको ब्याज कितना मिल रहा था? हमने निकाला था 1 साल का ब्याज कितना रहा था? 1272, यही आ रहा था। अगर वो 11% की रेट पर ही देता तो हमारा ब्याज कितना था? 1056। लेकिन हमारा आ कितना रहा एक्चुअल में? 1272। इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा है? आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 216। ये 216 का डिफरेंस ला कौन रहा है? ये 4% ही तो ला रहा है। अगर ये 4% एक्स्ट्रा नहीं होता तो 216 का डिफरेंस ही नहीं आता। कितना ब्याज आता अपना? 1,056 रुपये। यानी इस 4% की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर इस 4% की वैल्यू है 216। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 54। तो आपका पहला वाला जो बाद वाला है वो कितना आ गया? आप बोलोगे सर 5400 आ गया। ठीक है, टोटल कितना था आपके पास? आप बोलोगे सर टोटल 9,600 था। अगर एक पार्ट 5400 आ गया तो दूसरा पार्ट कितना बचा? आप बोलोगे सर 4200 बचा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा, बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना गया? 1200। क्लियर है कहानी? तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलें आगे बढ़े। आज अपन सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको लगे कि सर ये क्या है ना। एक राशि पर पहले 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर 6.5%, अगले 7 वर्ष में 9% और 11 वर्ष के बाद 10% है। यदि 19 ईयर्स के बाद उससे 43040 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन क्या होगा? अब जो ये मिल रहा है ये क्या है? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए क्या है हमारे पास? अमाउंट है। क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। देखना सबसे पहले क्या कह रहा है, 4 साल के लिए जो उसको ब्याज की रेट है वो कितनी? 6.5%। तो बताओ 1 साल के लिए अगर 6.5% है तो 4 साल के लिए कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 4 साल का ऐसा ही कितना मिलेगा? 4 × 6.5% कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 26% आ जाएगा। ये पहली कंडीशन की बात हो गई। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो अगले 7 वर्ष के लिए 9% रेट है। तो एक साल के लिए 9%, 7 साल के लिए हमें कितना ऐसे मिल जाएगा? आप बोलोगे सर 63% मिल जाएगा। हाँ या ना? अब गलती कहाँ करोगे आप? गलती यहाँ कर दोगे। आप क्या करोगे? अगले 11 वर्ष बाद 10% है, 19 वर्ष बाद बताओ इतने रुपए मिल रहे हैं, तो आप 19 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये नहीं करना हमें। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, टोटल राशि कितने साल के लिए ली गई? 19 साल के लिए। हम कितने साल की कैलकुलेशन कर चुके? 4 और 7 11 साल की कर चुके। कितने साल बचे? 8 साल बचे। अब जो ये रेट लग रही है कितने सालों के लिए लग रही है? 8 साल के लिए लग रही है। तो तीसरी कंडीशन में 8 साल पर 10% की रेट से कितना ऐसा ही मिल जाएगा? आप बोलोगे सर 80% ऐसा ही मिल गया। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। तो ओवरऑल जो ऐसा ही आ गया वो कितना आ गया? देखो 80 और 80 कितना हो गया? 160, 160 और 9 कितना हो गया? 169। ये क्या आ गया हमारे पास? ऐसा ही आ गया 169%। क्वेश्चन में क्या गिवन है? अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमेशा 100% और एसआई कितना आ गया? 169%। यानी हमारा जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया? 269%। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू गिवन है 43040, 43,040 रुपये इसकी गिवन है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू जब काटोगे पीटोगे तो आंसर आएगा 160। आपसे क्या पूछा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? 100%। 1% की वैल्यू 160 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000। क्लियर? मजेदार क्वेश्चन था। चलिए साहब एक और क्वेश्चन करते हैं। राहुल प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित राशि निवेश करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 13% है तो 3 वर्ष के अंत में कुल राशि 24,948 रुपीज है। उसके द्वारा प्रति वर्ष जमा की जाने वाली राशि क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। करिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने का। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आप बहुत सारी गलतियां करोगे। क्वेश्चन ने क्या बोला? सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो कि एक बंदा है वो हर साल मान लो पीपी रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने मान लिया 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है हर साल। एक साल 100 रुपये, दूसरे साल 100 रुपये, तीसरे साल 100 रुपये। ब्याज क्या मिल रहा है उसको हर साल? हर जो निवेश कर रहा है वो 13% की रेट पर कर रहा है। लेकिन उसका जो टाइमिंग है ना वो 3 साल का ही है। अगर मैं 100 रुपये निवेश कर रहा हूँ पहले साल के लिए तो मुझे टाइम कितना लगेगा? 3 साल होने में 3 साल लगेंगे। ठीक है, यानी ब्याज कितने साल का मिलेगा? पहली साल का, दूसरी साल का और तीसरी साल का।
जब मैं दूसरी साल इन्वेस्ट करूंगा तो टाइम कितना बचेगा, 2 साल, तो ब्याज कितने साल का मिलेगा, 2 साल का। और जब तीसरे साल इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ब्याज कितने साल का मिलेगा, केवल 1 साल का। बस इतनी सी कहानी थी। मैंने मान लिया ये राहुल है फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये आपका है थर्ड ईयर, ठीक है। तीनों में 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें भी 100 रुपए, इसमें भी 100 रुपए और इसमें भी 100 रुपए। कोई दिक्कत किसी को? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहां से चालू होगी? देखो इसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए यहाँ पर, इसको कितने साल तक ऐसा ही मिलेगा, 3 साल तक। रेट कितनी है? आप बोलोगे सर 13% है, तो 3 साल तक इसको कितना मिलेगा, 13 इंटू 3 कर दो, कितना मिलेगा, 39 रुपए मिलेंगे। क्लियर कहानी। दूसरी कंडीशन, जब ये दूसरी साल में 100 रुपए वापस इन्वेस्ट करेगा, अब इसके पास टाइम कितना है? आप बोलोगे सर 2 साल का है, रेट कितनी है, 13% है, यानी अब उसको कितने रुपए मिलेंगे, 26 रुपए मिलेंगे। तीसरी साल जब ये 100 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो रेट तो 13% ही है, लेकिन टाइम कितना है, 1 साल, यानी इसको कितने रुपए मिलेंगे? आप बोलोगे सर इसको 13 रुपए मिलेंगे। क्लियर कहानी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 साल का जो SI आ रहा है, टोटल SI कितना आ रहा है, इन सबको ऐड करोगे कितना आएगा? आप बोलोगे सर 78 रुपये SI आ गया। क्लियर है कहानी। आप बोलोगे एकदम सही है, लेकिन हमें गिवन क्या है? आपको गिवन है अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल प्लस SI। देखो प्रिंसिपल कितना है, 100 प्लस 100 प्लस 100 300, और आपका SI कितना है, 78, यानी टोटल हमारे पास जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया? आप बोलोगे सर अमाउंट आ गया 378, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? आप बोलोगे सर 24948। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपने को। 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालोगे, 9 से कट रहा है, देखो 9 से कितनी बार 4 और 9 से कितनी बार? आप बोलोगे सर 2, ठीक है। फिर आगे इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, 9 से कितनी बार जा रहा है? आप बोलोगे सर 9 से कट रहा है ये 2 टाइम्स, 9 से 7, 9 से 7, 9 से 2, जब इसको काटोगे कितना आएगा? आप बोलोगे सर 66। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 66। क्वेश्चन ने क्या पूछा? जमा की जाने वाली राशि क्या है प्रति वर्ष। इसने टोटल प्रिंसिपल नहीं पूछा, एक और गलती करोगे यहाँ पर, आपसे उसने क्या पूछा है? हर साल वो कितने रुपए जमा करा रहा है। वो तो हर साल कितने रुपए जमा करा रहा है? 100 रुपए, 100 यूनिट। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 66, तो 100 रुपए की यूनिट कितनी आ गई? आप बोलोगे 6600 रुपए। अगर आपसे पूछ लेता उसने टोटल कितने रुपए जमा कराए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 300 से। था ना बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। राम 5400 रुपये 4 साल के लिए और राहुल 7200 रुपये 3 साल के लिए निवेश करते हैं, ठीक है साहब। यदि दोनों का कुल साधारण ब्याज 6912 रुपये है तथा दोनों का दर का जो रेट का रेशो है वो दे रखा है 3:5, तो राम ने किस दर पर निवेश किया था? क्वेश्चन को पॉज करो, ट्राई करने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहा है, ये 5400 रुपये 4 साल के लिए लगा रहा है, ये 7200 रुपये 3 साल के लिए लगा रहा है, रेट का रेशो है 3:5, टोटल मिला के इन दोनों से कितना आपको SI मिल रहा है? 6912। अब देखो अगर इसकी बात करें, ये 4 साल के लिए लगा रहा है, रेट कितनी मान ली मैंने? 3 मान ली, तो कितना हो गया? 12%, ठीक है। तो आपको 5400 का 12% यही SI मिल रहा है फर्स्ट कंडीशन में। 5400 का 12% निकालोगे, देखो कितना आएगा? 5400 का 10% निकालो, 540, 108 कर दो, कितना आ गया? 608। यानी इस वाली कंडीशन में मुझे कितना मिल रहा है? 5400 का मुझे क्या निकालना था? 12%, ठीक है। क्यों आया 12%? 4 साल, तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। रेट कितनी है? 3:5, यानी इसकी रेट कितनी मान ली मैंने? 3 मान ली, ठीक है। तो कितना आ गया? आप बोलोगे सर इसका आ गया 648, ठीक है। ये पहली कंडीशन का SI आ गया। दूसरी कंडीशन में 7200 का 3 साल के लिए, रेट कितनी है? 5 के रेशो में, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15% मान लेते हैं। 7200 का 15% निकालोगे, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 7200 का 15%, पहले तो निकालो 10%, 720, 720 में 360 ऐड कर दोगे, 1080। यानी अगर इस कंडीशन की बात करूं मैं, 7200 का मुझे क्या निकालना है? 15%, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 1080, ठीक है। टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल SI कितना आ गया? देखो इन दोनों का SI मिलाकर आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? इतना। हमारा कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड कर दो, 1080 को 648 में मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर यहाँ से आ जाएगा 1080 प्लस 648, इन दोनों को ऐड कर दो, यही हमारा क्या है? 2 साल, इन दोनों की कंडीशन का SI है टोटल। हमारा कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर इधर कितना आ रहा है? 8, इधर कितना आ रहा है? 2, इधर कितना आ रहा है? 1728, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, ये हमारी वैल्यू भाई क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू गिवन है कितनी? 6912, हाँ या ना? अब देखो इधर कितना है? 8, इधर कितना है? 2। अगर मुझे 8 की टेबल ऐसी बोलनी है, इसमें लास्ट में यूनिट 2 है, तो कितनी बार? 4 बार, यानी कितनी बार जा रहा है? ये 4 टाइम्स जा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आपसे पूछा राम ने किस दर पर निवेश किया था? राम का रेशो कितना था? 3। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 आई है तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 4 कितना आ गया? 12% इज योर राइट आंसर।
आए मजे? मजेदार क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं साहब। क्वेश्चन ने आपको बोला कि राम ने एक राशि का 1/8 एक भाग 5% की रेट पर 2 वर्ष के लिए, 3/5 भाग 6% की रेट पर 2 वर्ष के लिए तथा शेष राशि 10% की रेट पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 यानी 1674 रुपये है तो निवेश की गई राशि क्या होगी? देखो सबसे पहले कितना पार्ट इन्वेस्ट कर दिया उसने? 1/8। फिर दूसरी कंडीशन में कितना कर दिया? आप बोलोगे सर 3/5। तो रिमेनिंग पार्ट निकालना है, मैं कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना आ गया? आप बोलोगे सर 40 एलसीएम आ गया। इधर से कितना आ गया? आप बोलोगे सर इधर आ गया 5, इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर 24 यानी आ गया 29/40। तो इसने इन्वेस्ट कर दिया। बाकी कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 11/40 इन्वेस्ट कराना बाकी है। तो मैंने क्या किया, कल भी मैंने आपको बताया था, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको अपन क्या मान लो? आप इसको मान लो क्या? प्रिंसिपल। अब यहाँ 40 है, अब मैं 40 मानूँ, 400 मानूँ या 4000 मानूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन ऐसी करूँ इससे पॉइंट्स ना आए। तो देखो मैं इसको टोटल जो आपका धन है वो कितना मान रहा हूँ? 4000। प्रिंसिपल मैंने कितना माना? 4000। आप 40 भी मान सकते हो, 400 भी मान सकते हो, 4000 भी मान सकते हो, 40,000 भी मांग सकते हो, ठीक है? वो आपका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईजी किससे हो जाएगा? पॉइंट्स ना आए। हम ये चाहते हैं हमारे पॉइंट्स ना आए। तो 1/8 पार्ट यानी 500 रुपये बचा पहली कंडीशन में। 500 रुपये कितने परसेंट की रेट से? 5% की रेट पर 2 साल के लिए, यानी ओवरऑल कितना आ गया? 10%। 500 का 10% निकालूंगा, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 500 का 10% कितना आ गया? 50 रुपये। ये पहली कंडीशन का ऐसा ही मिल गया। 3/5 पार्ट यानी आपको क्या करना है? 3/5 निकालना है 4000 का, कितना आ जाएगा? 2400 रुपये। 2400 रुपये कितने परसेंट की रेट पर? आप बोलोगे सर 6% की रेट पर 2 वर्ष के लिए, यानी ओवरऑल कितना आ गया? 12%। अगर इस 12% की निकालूंगा 2400 का तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 2400 का 12% आ जाएगा 288। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं लास्ट वाला पार्ट कितना बचा? आप बोलोगे सर ये 2400, ये 500, 2900 यानी 1100 रुपये बचे। 1100 रुपये कितने परसेंट की रेट पर? आप बोलोगे सर 10% की रेट पर 2 वर्ष के लिए, यानी ओवरऑल कितना आ गया? आप बोलोगे सर 20%। 1100 का 20% कितना आ गया? आप बोलोगे सर 220। हाँ या ना? एकदम सही बात है। अब देखो ओवरऑल जो हमारा ब्याज मिल गया, कितना मिल गया? 200 और 200 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 400, 400 ये हो गया 558। हमारे अकॉर्डिंग कितना ब्याज आ गया? 558। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 1674। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ 8, यहाँ कितना है? 4। 8 की टेबल ऐसी बोलो जो सर यूनिट डिजिट 4 आए, कितनी बार? 3 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है? क्वेश्चन ने क्या पूछा? निवेश की गई राशि। देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। हमने कितना माना था? 4000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 4000 की वैल्यू कितनी हो गई? 4000 इंटू 3 करेंगे 12000। था मजेदार क्वेश्चन? मजे आए? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। राम ने 17,200 रुपये की राशि 3 भागों में क्रमशः 5%, 6% और 9% की दर पर निवेश की। 2 वर्ष बाद उसे सभी स्थिति में समान ब्याज मिला, यानी जो आपको ऐसा ही मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। 9% की रेट पर उसने कितनी राशि निवेशित की? देखो अब ये जो राशि निवेशित की गई 17,200 रुपये, इसको 3 पार्ट में निवेश किया गया। पहला पार्ट मान लिया मैंने ए, दूसरा पार्ट मान लिया मैंने बी और तीसरा पार्ट मान लिया मैंने सी। कोई दिक्कत है किसी को? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 वर्ष बाद सबसे समान ब्याज मिलता है हर साल। हर जो राशि निवेश की गई कितने साल पर की गई? 2 साल के लिए निवेश की गई। 2 साल के लिए निवेश की गई पहली, दूसरी वाली भी 2 साल के लिए, तीसरी वाली भी 2 साल के लिए। यानी आपका जो आपका एसआई है वो टाइम पर तो वेरी कर ही नहीं रहा, क्योंकि तीनों टाइम क्या है आपके? 2-2 साल हैं, तो ये तो कट जाएगा। अब यानी जो आपका ऐसा ही हो रहा है वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? इस रेट की वजह से वेरी कर रहा है। एक में 5%, एक में 6%, एक में 9%। तो मैंने पहले मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है पहली कंडीशन में? ए पार्ट है, ए का 6%, ए का 6%। ठीक है? ये पहली कंडीशन में क्या आ गया आपका? ये पहली कंडीशन का एसआई आ गया। दूसरी कंडीशन के एसआई की बात करूंगा, कितना आएगा? बी का सॉरी ये है ए का 5%, ए का 5%। इसको 5% कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर क्या आएंगे? इधर उधर आएंगे। ए का 5% कर लिया मैंने, ए का 5%। ये लो साहब पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में कितना है? बी का 6%। प्रिंसिपल कितना माना मैंने? बी। और इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 6%। टाइम सब में कट जाएगा इसलिए मैंने टाइम को इंक्लूड नहीं किया। ये आपका दूसरी कंडीशन में ऐसा ही आ गया। तीसरी कंडीशन में ऐसा ही कितना आ रहा है? प्रिंसिपल कितना है? 6। रेट कितनी है? 9%। टाइम तो सब में कितना था? 2-2 साल। वो कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। अब ये तीनों क्या दे रखे हैं आपको? इक्वल दे रखे हैं। तो ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, दे रखा है इक्वल। देखो 5%,
सब कट गया। अब हमें ABC की रेशो निकालना है। ABC का रेशो याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको रेशो प्रोपोर्शन पढ़ाए थे तो मैंने बोला था कि इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जिसका भी पूछा उसको छुपा लो। कौन कौन बचा, 6 और 9 कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 54। इधर कितना हो गया, B को छुपा लो, कितना 9 और 5 45। इधर किसको छुपा लो, C को छुपा लो, कितना हो गया, आप बोलोगे सर 30। किसी एक नंबर से कट रहे हैं क्या, आप बोलोगे सर कट रहे हैं किससे, 3 से। इधर कितना 18, इधर कितना 15 और इधर कितना 10। यानी हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल राशि है वो कितनी है, 18, 15 और 10 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 43। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी की वन है, 17200। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, कितना आएगा, 400। अब आपसे क्या पूछा, 9% की रेट पर कितनी राशि निवेशित करी, 9% की रेट पर कितनी करी, 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 × 400 कर दिया, कितना आंसर आ गया आपके, 4000। आए मजे, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बैंकर ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4000 रुपये देता है, ठीक है। पहले वर्ष के लिए X%, दूसरे वर्ष के लिए X+3%, तीसरे वर्ष के लिए X+6% और आगे भी ऐसे चलता रहता है। इसी प्रकार छठे वर्ष के अंत में ग्राहक बैंकर को 7800 रुपये का भुगतान करता है, ठीक है। तो X की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्या हुआ, एक ग्राहक गया बैंक के पास, बोले भाई साहब ये लो 4000 रुपये, इस पे मैं आपको ब्याज दूंगा कितने पे, पहले साल में X%, दूसरी साल में X+3%, तीसरी साल में X+6%, इसी तरह से मैं आपको ब्याज देता जा रहा हूँ। तो देखना, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको वही कर पाएगा जिसकी बेसिक एकदम क्लियर है। देखो पहली कंडीशन क्या हो रही है, अगर मैं पहली साल की बात करूँ तो कितने % ब्याज मिल रहा है मुझे, X%, यही कह रहा है। अगर दूसरी साल की बात करूं तो कितना मिल रहा है मुझे, X+3%, हाँ या ना, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। तीसरे साल की बात करूं तो मुझे कितना मिल रहा है, X+6%, हाँ या ना, आप बोलोगे ये भी सही बात है। अगर मैं चौथे साल की बात करूं तो आप बोलोगे सर 9%, यही है। अगर मैं पाँचवें साल की बात करूं तो कितना, X+12। और अगर मैं छठे साल की बात करूं तो मुझे कितना मिल रहा है, X+15, हाँ या ना, आप बोलोगे सर सही बात है। जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला अपन ने वैसा वैसा कर दिया। तो ओवरऑल देखो ब्याज कितना मिल रहा है, 1 2 3 यानी 6x, और इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर कितना हो गया, 1 3 6 9 12 15 यानी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 45। यानी इस कंडीशन में जो मुझे ब्याज मिल गया, कितना मिल गया, 6x + 45% ही मुझे ब्याज मिल चुका है। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं। कितने रुपए जमा करा है उसने, 4000 रुपये जमा करा है, ठीक है साहब। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। कितने रुपए मिल गए उसको, आप बोलोगे सर उसको मिल गए 7480 रुपये मिल गए। ये आपके अमाउंट हो गया। अगर मैं इसको कैलकुलेशन करता हूं, देखो ये एक जीरो से एक जीरो 100 बनाते हैं, इधर कितना आ गया, 4 से कट गया 100 बार, इधर 4 से कितना 187। देखो अब क्या हुआ, 100 रुपये जमा कराए, मिल कितने रहे 187, तो मुझे कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, आप बोलोगे सर 87 रुपये ब्याज मिल रहा है। अगर मैं 100 का 87% निकालूं तो कितना आएगा, 87। यानी कंडीशन क्या बन गई, ये भी हमारा ब्याज आ गया 87% और ये भी हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। दोनों ही क्या है, आपके 6 साल के ब्याज हैं, तो दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सा आसमान की ऊंचाइयों में लेके जा रहा हूँ, बस जरा सा देखो अब इधर। यानी ये भी हमारा क्या है, 6 साल का ब्याज है, ये भी हमारा 6 साल का ब्याज है, दोनों इक्वल होने चाहिए। 6x + 45, क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 87% के बराबर। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है आपका ब्याज है और ये भी क्या है 6 साल का ब्याज है। परसेंट से परसेंट कट गया, ये 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87 में से 45 घटाओ, कितना आ गया 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये लो सर क्वेश्चन खत्म। तो आपसे यही पूछा था, x की वैल्यू कितनी आ गया 7। था ना लाजवाब क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको करने हैं बच्चों, तो वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा। मजे आए होंगे आज आपको वीडियो देख के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी अप्रोच के साथ। तो मिलते हैं कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।